माता पिता के जीन्स से जो कुछ हमको मिलता है, शरीर जिस तरह का हम पाते हैं, जैसे वातावरण में हम पलते हैं, समाज जो कुछ हमें देता है, उस सब से जो कुछ भी रचना होती है वो हमारे जीवन की रचना होती है। यहाँ तक कि यदि एक कोई बच्चा आलोचना के माहौल में जिएगा तो उसे आलोचना करनी आ जाती है। घृणा के और ईर्ष्या के माहौल में रहे तो उसे कोड़ना और खींचना, इरिटेशन उसके अंदर अपने आप बढ़ने लगती है, उसी तरह जीने लगता है। लड़ाई झगड़े का माहौल हो तो निश्चित रूप से उसको भी लड़ना आ जाता है। और किसी घर में यदि प्रशंसा का, अभिवादन का, प्रेम प्यार का वातावरण हो, निश्चित रूप से बच्चा शालीन, प्रेम से भरपूर और इस तरह बन जाता है कि जो कुछ उसके अंदर है उसी को वो समाज को देने लग जाता है। और यदि किसी घर में सभी हमलावर हैं, सब एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं और सब अपनी जिंदगी से, स्वयं से बहुत नाराज हैं, दुनिया से नाराज हैं, तो ऐसा आदमी ऐसी नाराजगी में और जहर से भर जाता है कि जब भी वो आप समाज में देखेंगे वो अपना जहर फैला रहा होता है। वो प्रेमपूर्ण जीवन नहीं जी सकता। जैसे यमराज ने जब अपना वाहन चुना तो भैंसे को चुना, क्योंकि भैंसे की ये बड़ी खासियत है, अच्छा भरा प्यारा तालाब है, फूल खिले हुए हैं कमल के उसमें, और भैंसा उसमें घुस जाए तो एक बार में तहस नहस करके बता देगा कि मैं सच में यमराज की सवारी हूं। यमराज ने भी कहा जो व्यवस्था भंग कर दे वही तो मेरी सवारी बन सकता है। तुम किसकी सवारी बने हुए हैं? प्रेम की, शांति की, परमात्मा की, भक्ति की, या फिर क्रूरता, कठोरता, निर्दयता, नृशंसता? तो भाग्य की रचना जब होती है मनुष्य की तो यह ध्यान रखिए कि माँ बाप भी भाग्य लिख रहे होते हैं बच्चे का। जिस वातावरण में उन्होंने पाला, जो जीन्स में चीज आती है वो भी अपने आप में बहुत कुछ वंशानुगत जो कुछ भी चीजें प्राप्त होती हैं वो भी अपना काम करती हैं। फिर आती है शिक्षाएं, क्योंकि शिक्षा के साथ प्रशिक्षण, जो ट्रेनिंग दी जा रही है समाज के द्वारा, मित्रों के द्वारा, सिनेमा के द्वारा, टीवी के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा, पत्रिकाओं के द्वारा, हर तरह से हमारे मन मस्तिष्क की संरचना हो रही है, उससे हमारा भाग्य बन रहा है। जो कुछ हम समाज में करेंगे, हम अपने आज से कल का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन जहां पर हमारा वश नहीं चलता, जो कुछ हम हो गए, जो हम किस्मत में लेकर आ गए, अब वहां से आगे हम कैसे अपने आप को ठीक करें उस पर विचार करना बहुत जरूरी है। कि जो हो गया हो गया, अब आगे ठीक करने का मतलब क्या हो सकता है? अपने भाग्य की संरचना हम किस तरह से कर सकते हैं, अपना निर्माण कैसे कर सकते हैं, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। और मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे सामने ये बात बार बार उपस्थित हो सकती है कि कैसे संभव है, अब उम्र नहीं रही, अब इस उम्र में क्या करेंगे? आदमी सोच सकता है 50-60 साल का, 70 साल का हो गया, क्या भाग्य की रचना होगी, क्या किस्मत बनेगी, क्या लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। सबसे पहले मैं एक बात और समझाना चाहता हूं आपको कि हम लक्ष्मी को किस रूप में मानते हैं? सिर्फ धन लक्ष्मी के रूप में? धन लक्ष्मी जिसके पास है भाग्यशाली आदमी है। 8 रूपों में इसको समझ लीजिए। पहले
एक तो वैभव लक्ष्मी है ही, जिसमें आप धन संपदा इस सबको गिनेंगे, चल अचल संपत्ति, ये एक रूप है लक्ष्मी का। एक रूप है संतान लक्ष्मी, बच्चे लायक हैं, साथ वाले अगर लायक हैं तो ये लक्ष्मी की एक बहुत बड़ी कृपा है। एक लक्ष्मी का रूप है जिसे आप कहते हैं भोग लक्ष्मी। वे किस्मत में लिखवा के तो लाया, पर ये भोग नहीं सकता। चौकीदार बनकर जिएगा, बैंक का कैशियर बनकर जिएगा, पैसे की रखवाली करेगा, दूसरों के लिए छोड़ के मरेगा, और बच्चे निर्दयता से खर्च करेंगे। इसका पैसा इसके काम नहीं आएगा, दूसरों के काम तो आना ही आना है। तो मतलब भोग लक्ष्मी अगर नहीं प्राप्त है तो, क्योंकि एक है योग लक्ष्मी, एक है भोग लक्ष्मी, एक संतान लक्ष्मी, एक वैभव लक्ष्मी, सबसे जोड़कर जब आप देखेंगे तभी तो आपके भाग्य लक्ष्मी बनेगी। भाग्य लक्ष्मी को एक रूप में नहीं आप कह सकते। एक आरोग्य लक्ष्मी भी है, ये भी याद रख लीजिए। अगर आरोग्य लक्ष्मी नहीं है आपके पास तो हिम्मत करके खा तो लोगे आप, पचा नहीं पाओगे, नींद नहीं ले सकोगे, ठीक से बैठ नहीं सकोगे, और लक्ष्मी जी काम तो आएगी आपके, लेकिन डॉक्टरों के आपके काम नहीं आएगी। डॉक्टर बहुत अच्छे पैसे लेके जाएंगे, और आदमी क्या कहेगा, इतनी बात तो सही है जी, भगवान ने मुझे पैसा दे रखा इसलिए अच्छे से अच्छा इलाज करा रहा हूँ। अच्छे से अच्छा इलाज वाला भी रोज सुआ चुभाता है। सुआ से मतलब इंजेक्शन। कितने कितने टेस्ट हो रहे हैं, और जिस भी डॉक्टर के पास जाए वो ये कहता है पहले टेस्ट करा के लाइए। साहब मैं लेके आया हूँ, नहीं नहीं इस लैब से नहीं, उससे जाओ। उससे भी करा लिया तो फिर उसके बाद कहते हैं नहीं नहीं सैंपल अमेरिका भेजना, वहां से आएगा सब। उस बेचारे का अचार डाल दिया पूरा पूरा। तो आप सोचिए कि लक्ष्मी का एक रूप नहीं है। हम कितने अभागे लोग हैं कि लक्ष्मी को केवल या सौभाग्य को एक रूप में मान रहे हैं। थोड़े पैसे जोड़ लिए जाएं बस बात बन जाएगी। इसलिए ज्यादातर लोग ये कह रहे होते हैं भगवान किसी तरह एक लॉटरी लगवा दे। लॉटरी लग जाएगी तो उसके बाद गाना भी मैंने सुना है, कोई गा रहे लिफ्ट करा दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, ऐसा सुना है मैंने, ये दिला दे वो दिला दे। वो सब का मतलब यही है कि बस सारे अरमान पूरे हो जाएं। लेकिन जरा विचार करके देखिए कि जो हम लोग मांग रहे होते हैं, जो किसी ने लॉटरी मांगी और उसकी लॉटरी निकल आई, तो कितने कितने लोग मैंने देखे हैं जिनकी लॉटरी निकली है, और कुछ सालों के बाद फिर देखते हैं फिर वो दूसरों से पैसे मांग रहे होते हैं, फिर वैसे के वैसे उसी जगह पहुंच गए। कुछ लोग की ऐसे लॉटरी लगती है, कुछ लोग दूसरी तरह के भी हैं जिनकी जमीनें जो हैं शहर के बिल्कुल निकट हैं, और एकाएक रातों रात रेट बढ़ गया और उनके पास खूब पैसे आ गए, गाड़ियां बढ़िया हो गई, और उन्होंने न जाने कहाँ कहाँ कैसे कैसे जीना शुरू कर दिया, और कुछ सालों के बाद फिर देखते हैं उनका सारा पैसा चला गया, वो फिर वहीं खड़े हुए हैं। तो लक्ष्मी आ गई, लेकिन आने के बाद टिकी तो नहीं, बरकत नहीं है। इसलिए लक्ष्मी में एक लक्ष्मी और कही जाती है जिसको योग लक्ष्मी कहते हैं। एक योग लक्ष्मी, एक भोग लक्ष्मी, एक अमृत लक्ष्मी है, मोक्ष लक्ष्मी है, सत्य लक्ष्मी है। 8 रूप हैं इसके, और उसी में कीर्ति लक्ष्मी का भी रूप समावेश कर लिया जाता है। और कमाल की बात यह है कि जब ये किस्मत में है, मतलब ये आपके ऊपर कृपा है, तो कितने लोग ऐसे देखें जिनके पास पैसा आया और चला गया, लेकिन उसके बाद फिर खड़े हुए, उन्होंने फिर शुरू किया, फिर वहीं पहुंच गए। क्योंकि जमाना छीनने की कोशिश कर भी ले, वो अपनी हिम्मत से फिर वहीं पहुंच जाते हैं। और लोग कह रहे होते हैं सब कुछ छीन सकते
सकता, कोई मेरी किस्मत नहीं छीन सकता। तो किस्मत का मतलब केवल इतना नहीं मान लेना कि जो लिखवा के लाया हूं, उसका मतलब ये है कि जो लिखवा के लाया वो, और जो हिम्मत जगा के लाया, और जो मैंने जिंदगी में सीख लिया वो सब आर्ट, वो सब हुनर जब मेरे साथ है, एक बार हाथ से चला भी गया, दोबारा फिर वैसे वापस लाकर खड़ा कर दूंगा, और 4 गुना नहीं 10 गुना लाकर खड़ा कर दूंगा। इसलिए ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि जब सौभाग्य की बात हम करेंगे तो सबसे पहले हम ये जरूर सोच लें, हम कहीं थक कर हार कर ये मत सोच लें अब उम्र ये हो गई, अब क्या होगा। उन लोगों की कहानियां पढ़िए जिन्होंने अपने 65 साल की उम्र में अपना बिजनेस शुरू किया और पूरी दुनिया में उनका बिजनेस फैला और करोड़ों करोड़ों अरबों डॉलर्स उनके पास हुए, नाम हुआ। सिर्फ नाम ही नहीं, जिए वो। और वो भी नाम आप पढ़ें, मैं रॉकफेलर का नाम लेना चाहता हूं। अमेरिका में एक बहुत बड़ा नाम रॉकफेलर का रहा। एक समय आया उस व्यक्ति की जिंदगी में कि उसका आरोग्य लक्ष्मी वाला रूप उसके हाथ से चला गया। मतलब सेहत नहीं, शांति नहीं, चैन नहीं। एक एक पैसे के लिए इतना पागल होता था कि $150 उसके फालतू खर्च हो गए। उसके लिए उसने अपनी तबीयत खराब कर ली, 3 दिन तक सोया नहीं। ऐसा अजीब तरह का व्यक्ति। और जब डॉक्टर ने उसको यह कह दिया कि आप अपने जीवन के उस भाग में पहुंच गए, अब 53 वर्ष की उम्र में आगे ठीक से जी पाओगे, मैं कुछ नहीं कह सकता। या तो पैसे को महत्व दो, या सेहत को महत्व दो, या जीवन की शैली को ठीक कर लो, या फिर जो है ये जीवन जीने के लिए जो पैसे इकट्ठे कर रहे हो इस पर ध्यान दो। उसने कहा जब जीवन ही नहीं बचेगा तो पैसे का क्या करूंगा। तो समझाने वाले ने कह दिया तो फिर एक काम कर लीजिए, जिंदगी जीने का स्टाइल बदल लीजिए। और उसके बाद उस व्यक्ति ने जिंदगी जीने का ढंग बदला। मतलब किस्मत यहां से बदलनी शुरू हुई। पहले सिर्फ वो सोचता था किस्मत पैसे पर है। वो समझता था कि लक्ष्मी प्राप्त कर लिया, आपने रुपया पैसा इकट्ठा कर लिया तो आप सौभाग्यशाली हो गए। उस दिन उसको समझ में आया कि जीने का अंदाज जब तक ठीक नहीं होगा आपकी जिंदगी में सौभाग्य लक्ष्मी आ ही नहीं सकती। और उसने शुरुआत की, अपने समय को ठीक किया, अपनी मस्ती अपने आनंद में जीना शुरू किया। अपने दुख से पीछा छुड़ाने के लिए उसने प्रयास किया कि खुशी मुफ्त में मिलती है। गाओ, गुनगुनाओ, मुस्कुराओ, प्रकृति के बीच में जाओ, बच्चों के साथ बैठो, कुछ समय अपने लिए व्यतीत करो, कुछ नई चीज करो, कोई पेंटिंग करो, कोई म्यूजिक के लिए अपने आप को थोड़ी देर के लिए समय लगाओ। सारा दिन एक ही तनाव में क्यों जी रहे हो। और उसके बाद वो व्यक्ति 45 साल और जिया। और उसी जीवन में उसने ये कमाल किया, ये जो पेंसिलिन और न जाने कितने कितने तरह की दवाइयों का आविष्कार हुआ, लोग बीमारियों से मरते थे। उस व्यक्ति ने अपना पैसा लगाया और रिसर्च करने के लिए, तरह तरह के कामों के लिए रॉकफेलर फाउंडेशन की स्थापना की कि किसी भी रूप में आदमी को जहां भी जिस तरह की जिंदगी देने के लिए रास्ते खोजे जा सकते हैं, दवाइयां तैयार हो, रिसर्च हो, नए बीजों की तैयारी की जाए कि फसलें बहुत अच्छी हों, न जाने कितने कितने कामों के लिए अपना पैसा लगाया। उसने कहा मैं खुद अमर हो ना हो लेकिन अपने पैसे को भी अमर
करके जाऊंगा, मेरा पैसा इस दुनिया का भला करता रहेगा, आगे तक भला करता रहेगा। अब सोचिए कि अगर आदमी को जीने का ढंग आ जाए तो उसकी जिंदगी कितनी कमाल की हो जाती है। इससे यह पता लगता है कि सौभाग्य लक्ष्मी केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि मेरे पास आपके पास सिर्फ पैसा आ जाए। हाँ, मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी ग्रंथों में जो कुछ कहा वो सब भी चर्चा करूंगा आप सबके सामने, क्योंकि जब बात करनी है तो बात तो पूरी करूंगा। लेकिन ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि उस बात को भी हम समझ लें कि लक्ष्मी के विभिन्न रूप हैं। तो सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी ये विजय लक्ष्मी, ये कुल लक्ष्मी, जैसे हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, देहि में सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, द्विषो देहि। तो यहां प्रार्थना की गई है, देहि में सौभाग्यम, मुझे सौभाग्य दो, सौभाग्य आरोग्य दो। देहि में परमम सुखम, मुझे परम सुख दो। प्रार्थना की गई है कि हे मां, हे जगदम्बा, मुझे सौभाग्यशाली बना। और सौभाग्यशाली बना तो पहली प्रार्थना है, देहि में सौभाग्यम आरोग्यम, आरोग्य दे। अभी सुबह मैं एक बहुत बड़े चिंतक को पढ़ रहा था जिसने मेडिकल साइंस को स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। उसने अपना एक आर्टिकल दुनिया के सामने किसी समय में लिखा था। उसमें एक बात उसने लिखी कि एक समझदार आदमी वो है जो दवाइयों का ठीक उपयोग करके अपनी बीमारी से अपने को बचाता है और स्वस्थ रखता है अपने आप को। लेकिन उससे बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति मैं उससे मानता हूं जो इस तरह से जीवन जीता है कि बीमारियां आने ही नहीं देता, लेकिन फिर कहता है, क्या ये सोच सकते हैं आप कि यदि बीमारियां आ जाएं तो बिना दवाई के ठीक हो जाएं? वो कहता है कि एक ही चीज मैंने सारी मेडिकल साइंस की, आयुर्विज्ञान को जानने के बाद एक ही चीज समझी है कि प्रकृति में संतुलन चलता है। यदि आपने संतुलन बनाना सीख लिया तो आप किस्मत वाले हो। मतलब ना तो ज्यादा आराम अच्छा कि बिस्तर छोड़ो ही नहीं, वो आराम ही आपको बीमार कर देगा। और ना ऐसी मेहनत अच्छी, ना खाने का ध्यान, ना पीने का ध्यान, ना सोने का ध्यान, आप भागते जा रहे हैं, वो भी आपके लिए मुसीबत है। न सारा दिन खाते पीते और पार्टियों में मस्ती करने के ये भी चक्कर देखें, वो भी चक्कर देखें, इससे काम बनेगा, इससे भी बीमार पड़ोगे। और न इससे बात बनेगी कि आप तो हर समय उपवास ही करते हैं। कहता मैं हर जगह महसूस कर रहा हूं संतुलन चाहिए, प्रकृति में संतुलन है। और जिसने संतुलन को छोड़ दिया, प्रकृति बैलेंस खो देने वाले आदमी को बर्दाश्त नहीं करती। जिसने संतुलन बनाया उसको उपहार में आरोग्य मिलता है, उसको उपहार में स्वास्थ्य मिलता है, सेहत मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। इसलिए संतुलन बना। और कहता है कि यह चीज मैंने अनुभव की कि उन्हें समझ में आती है जो चोट खा चुके होते हैं।
उन्हें समझ में नहीं आती, जिन्होंने इस चीज को अनुभव नहीं किया। वो सिर्फ सुन लेते हैं और सुनने के बाद उसकी कीमत नहीं समझते। अब मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, महात्मा बुद्ध ने भी अपना एक मार्ग बताया था, मध्य मार्ग। अब उस मध्य मार्ग को ध्यान में रखकर आप ये विचार सकते हैं कि यदि आप कुशलता से अपनी जिंदगी की यात्रा को चलाना चाहते हैं तो वही संतुलन चाहिए, नाप तोल, खाने की, पीने की, सोने की, जागने की। स्वास्थ्य के लिए ये जरूरी है। और घर परिवार में भी संतुलन यदि बनाकर चलोगे तो आपका घर ठीक है। हाँ, मैं एक प्रार्थना करूंगा सभी से कि सबके साथ एक समस्या होती है कि आपका संतुलन बिगाड़ने के लिए भी लोग मिलेंगे। आप अपने घर में बिल्कुल प्रेम प्यार से घर को चला रहे हैं, लेकिन घर का ही कोई सदस्य खड़ा हो जाएगा, सारा संतुलन बिगाड़ देगा। आपके बिजनेस में ऐसा होगा, कोई एक आदमी, आप तो ठीक चीज दे रहे हैं, आपने माल भी भेज दिया, वो आपके पैसे नहीं देगा। 2 या 3 बार में उसने इकट्ठे करके रख लिए, चौथी बार आप उसके पास जाते हैं तो वो कहता है कि कोई भागे थोड़े जा रहे हैं, शहर छोड़ के भाग गए हैं जो बार बार आ रहे हैं। और फिर उसके बाद 1-2 साल के पैसे रुक जाए तो संतुलन तो बिगड़ गया। आप कर्जा ले करके और चीजें खरीदते हैं और आगे देते हैं। संतुलन बिगाड़ने वाले लोग मिलेंगे। और यही एक बात ध्यान में रखने की है कि जब आप अपना संतुलन बिगड़ रहा हो और उस समय संतुलन को बनाने की बुद्धिमत्ता कायम रख सको तो व्यापार में खुशहाल होगे। आपके घर में वातावरण बनाया जा रहा है आपको अशांत करने का, और उसके बाद भी आप मुस्कुरा सकते हैं, तो आपकी प्रसन्नता को और आपकी किस्मत को हमेशा ऊपर उठने का मौका मिलेगा, उसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए अपने आप को संतुलित कीजिए। संतुलन बहुत जरूरी है। तो आरोग्य जरूरी है अपने को संतुलित करके जगाने से, तभी वो आपके जीवन में आरोग्य आएगा, स्वास्थ्य आएगा। अब इसमें भी एक बात उस व्यक्ति ने आगे लिखी है, वो भी बड़ी ध्यान से सुनने की है। वो कहता है कि एक बात जरा सोचिए कि खाते तो आप हैं, लेकिन खाने का प्रशिक्षण आपने लिया नहीं है। सोते तो हैं, सोने का प्रशिक्षण आपके पास नहीं है। सांस तो आप रोज लेते हैं, लेकिन प्रशिक्षण आपके पास नहीं है। फिर वो कहता है कि आप मेहनत तो रोज करते हो, दौड़ते भागते हो, लेकिन व्यायाम तो नहीं करते हो। व्यायाम नहीं कर रहे, मेहनत कर रहे हो। व्यायाम करना एक अलग बात है, सांस लेना एक बात है, प्राणायाम करना अलग बात है। विचार तो आपके मस्तिष्क में हर समय आ रहे हैं, लेकिन विचारों का आयाम करना, विचारायाम करना भी जरूरी है। कि जब तक आप इसका प्रशिक्षण नहीं लेंगे, ये चीजें आपको आपके पास होते हुए भी लाभ नहीं देंगे। अब यहां समझने वाली बात, ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी में सुना रहा हूं। दुनिया के महान विचारक ने जब अपने चिंतन से कोई चीज प्रस्तुत की तो उसको हमने बहुत प्यार से ग्रहण करना है। कहता है, सोने गए हो, चिंताएं, डर, दबाव, निराशा, दुख और तनाव लेकर, तो नींद आपको आएगी जरूर, बीच में चलेंगे सपने, और आपका जो अवचेतन मन है वो उसी डर को, दबाव को, तनाव को अंदर इस तरह बिलो रहा होगा, मंथन कर रहा होगा, जैसे दूध को बिलोया जाता है या दही को बिलोकर मक्खन निकालते हैं ना, तो मक्खन के रूप में कोई अमृत नहीं निकलने वाला। अगर जो है चिंता का, भय का, डर का, तनाव का दूध मथोगे तो उससे जो कुछ निकलना हो तो आप समझ ही सकते हैं। अब कहता प्रशिक्षण लो कि जिंदगी है, इस जिंदगी में उतार चढ़ाव रहेंगे और रोज रहेंगे। कुछ दिन अच्छे चलेंगे, फिर कोई ना कोई बात सामने आ जाएगी, कोई दुख तनाव आ जाएगा। उन सब परिस्थितियों के बीच भी आपको अपनी
शांति, अपनी प्रसन्नता, अपनी मुस्कुराहट बनाए रखने का प्रशिक्षण लेना है। क्या करना चाहिए? अब ध्यान से सुनना। करना यह चाहिए जैसे रात में सोने के लिए आप सोने जाते हैं, तो उस समय आप पूरा ध्यान हटा लीजिए सब बातों से, और किसी म्यूजिक में, संगीत में अपना ध्यान लगाओ, हंसने मुस्कुराने की बातें सुनो, पानी मुंह में भर के आंखों में छींटे लगाकर, क्योंकि भोजन करने के 2 या 3 घंटे के बाद ही सोना चाहिए। बिल्कुल हर चीज से ध्यान हटा लीजिए और भगवान से प्रार्थना कर लीजिए कि आज की ड्यूटी मेरी पूरी हो गई, कल फिर जो कर्तव्य मेरे सामने आएगा, कल फिर तेरी मजदूरी में, तेरी नौकरी में आएंगे। भगवान जो तूने किया, जो दिया, उस सब के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। तेरी हर कृपा के लिए धन्यवाद करता हूँ। तेरा दिन उपहार के रूप में जो मुझे मिला, मैंने उसका उपयोग किया, फिर कल मुझे दिन देगा, अच्छे से उपयोग करूँगा और धन्यवाद देता हूँ। तो भगवान की प्रार्थना करके दिन के लिए आप आभार व्यक्त कर लें और बिल्कुल शांत हो जाएं। और किसी भी चीज को इतना महत्व मत दो कि वो चीज आपके लिए वो डर, चिंता बनकर आपके ऊपर दीमक की तरह आपको खोखला करने लगे। पिछले दिनों जब हमारी एक दिल्ली में सत्संग की एक चर्चा लगातार चल रही थी, 5-7 दिन के लिए सत्संग चल रहा था, तो मैं वहाँ एक बात बता रहा था कि मैंने जंगल में यात्रा के दौरान बरगद के बड़े वृक्षों को देखा। कुछ वृक्षों को देखा जो आसमान की बुलंदियों को छू रहे थे, विशाल वृक्ष, नीचे से ऊपर तक उनके अंदर जीवंतता दिखाई देती है। और कुछ ऐसे वृक्ष भी देखे, वो आकाश की ऊंचाइयों तक तो पहुंच गए, और उम्र भी बहुत उनकी, और फैलाव भी बहुत, लेकिन उनके अंदर से ही दीमक लगी हुई। और मैं देख रहा हूं कि अंदर से इतना खोखला हो चुका है, शायद इस बार के बरसात के दिनों में आए हुए आंधी तूफान से औरों को तो नई जिंदगी मिलेगी, लेकिन ये आंधी का एक झोंका स्वीकार नहीं कर पाएगा, उसी झटके में गिरेगा जरूर। तो मैं कह रहा था कि आदमी को भी दीमक लगती है, चिंता, भय, निराशा, ये सब दीमक है। कितने भी ऊंचाई पर और शिखरों को छू रहे हो, तरक्की कर रहे हो, अगर ये दीमक अंदर ही अंदर खोखला कर गई, तो एक भी झटका जिंदगी के लग गया तो व्यक्ति को जमीन पर गिरा देती है। आदमी के अंदर से दीमक जागा करती है, उस दीमक को लगने मत दो अपने अंदर। अपने अंदर की दीमक को उठाकर फेंको। किसी दीमक का या किसी चिंता का इतना बड़ा प्रभाव नहीं होना चाहिए कि आपकी जिंदगी को खत्म कर दे। कोई चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, आप सबसे महत्वपूर्ण है। किसी चीज की चिंता इतनी क्यों करते हो? यहीं इसी दुनिया में सब कुछ पाया आपने, और यहीं इस दुनिया में हाथ से चीजें छोड़नी पड़ती हैं। अपनी चीजों में अपने प्राण बसाओ। अगर प्राण चिंता के रूप में हम खोखले करते रहे और वस्तु में हमारे प्राण बसते रहे, तो अंदर दीमक अपना काम करेगी। फिर हम कितने भी सौभाग्य लक्ष्मी की बात करते रहे, कोई फायदा होने वाला नहीं। सौभाग्य लक्ष्मी तभी अपना काम करेगी जब आरोग्य लक्ष्मी रहेगी। देहि में सौभाग्यम आरोग्यम, मुझे पहले सौभाग्य देना भगवान, लेकिन सौभाग्य में आरोग्य चाहिए। और आरोग्य में यह ध्यान रखने की बात है कि मन का भी आरोग्य चाहिए, मन भी प्रसन्न रहे, प्राणों से भी। तो प्रशिक्षण लेना होगा, प्रशिक्षण लेना होगा। नींद अच्छी लाने के लिए आपको तैयारी करनी होगी।
ऐसे सीरियल मत देखना शुरू कर देना रात्रि में, जिनको देखते देखते आप इतने ज़्यादा गुस्से, तनाव में, दुख में आ जाएं कि आपको अपने सारे दुख और अपने सारी परेशानियां उस समय एकाएक याद आ जाएं और उसी को याद करते करते सोएं आप। हंसते हुए सो और हंसते हुए जागो, जिंदा दिली के साथ सो और जिंदा दिली के साथ जागिए और दिन की शुरुआत कीजिए। टीवी खरीद के लाए तो इसलिए थे मनोरंजन होगा, मन खुश होगा, ऐसी ऐसी चीज देख रहे हैं रोज। मैंने लोगों को सुना है कि वो बेचारे रुमाल लेकर और महिलाएं तो तौलिया लेकर बैठती हैं, ऐसे सीरियल चलते हैं। क्योंकि रुमाल से महिलाओं का काम नहीं चलता, बहुत जल्दी गीला हो जाता, पूरा भीग जाता है। उनको देख देख करके उनको अपना दुख याद आ रहा होता है। बहुत दुखों के गीत गाने से कुछ नहीं होगा। अपने अंदर कहीं ना कहीं जिंदा दिली पैदा करनी होगी, हर परिस्थिति के लिए तैयार रखना होगा। और यदि अंदर से कमजोर हो गए, क्योंकि दुर्बलताओं को याद करने से कोई सबल नहीं हुआ करता, अपनी शक्ति को याद करके ही आदमी हमेशा बलवान बना करता है। शक्ति आपके अंदर है और ऐसा कोई नहीं दुनिया में, जितने बड़े होंगे उतनी बड़ी परीक्षा होगी, ये याद रख लेना। सौभाग्य है आरोग्य, देहि में परम सुखम, भगवान मुझे परम सुख दो। जगदम्बा माता से प्रार्थना की गई है कि मुझे परम सुख दे दीजिए। अब परम सुख क्या है? छोटे छोटे सुख नहीं चाहिए मुझे, वो मस्ती चाहिए कि हर समय गुनगुनाता रहूं, हर समय मुस्कुराता रहूं, हर हाल में मेरे अंदर का आनंद खत्म ना हो, मेरे अंदर का रस खत्म ना हो, मेरे अंदर का प्रेम सूख ना जाए, मेरे अंदर की रचनात्मकता, रचनात्मक रूप मेरा खत्म ना हो जाए, कुछ ना कुछ निर्माण करता रहूं। लोग इस तरह रहे दुनिया में। मैंने पिछले दिनों एक उदाहरण दिया था, झारखंड में रहने वाली तुलसी नाम की महिला, उसने देखा कि उसके सामने सामने कोई बुजुर्ग कहानी कह रहा था। बुजुर्ग कह रहा था, मेरे दादाजी के समय में यहाँ इतने बड़े बड़े जंगल होते थे, ऐसे ऐसे पेड़ होते थे, हम लोगों को कहीं मांगने और कमाने के लिए भागना नहीं होता था, फल गिर रहे होते थे, ईंधन पूरा मिल रहा होता था, इतनी अच्छी छाया होती थी, बादल बरस रहे होते थे, पंछी इतने चहचहाते थे। अब जो है सीमेंट के जंगल आते जा रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी होती जा रही हैं, रोटी इंसान को मिल नहीं रही है, मौसम भी खराब होता जा रहा है। बुजुर्ग से बात सुन रही, फिर वो कहती है कि मैंने उससे जो बात सुनी उसके बाद मैंने अपनी माँ की बात भी याद की। मेरी माँ भी मुझे कहती थी कि हमारे टाइम में इतने इतने जंगल होते थे। कहती है फिर मेरे मन में आया, मैं क्या कर सकती हूँ, गवर्नमेंट मेरी बात सुनेगी क्या? बड़े अमीर सेठ लोग सुनेंगे कि मुझे तो अपनी बात खुद सुननी है, मैं क्या कर सकती हूँ। गई जंगल में, बीज ढूंढे उसने, अच्छे अच्छे पौधों के, वृक्षों के बीज ढूंढे, इकट्ठे कर लिए, हाथ में एक खुरपी रख ली, बीजों को लेकर जैसे मौसम बरसात का आता है, जब भी कभी बरसात